से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, समय कम है, मंत्री जी को भी बोलना है। लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी में टूट पड़ी हुई है, लोग अलग अलग हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच पर लगभग सभी हमारे समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं। और कल हमारे पूर्व विधायक माननीय अनवर हाशमी साहब भी एक कार्यक्रम में मेरे साथ थे और मुझे जिताने की अपील कर रहे थे। तो भाजपाइयों, इस बार तो तुम कहना छोड़ दो कि हमारे समाजवादी पार्टी में कोई फूट है। हमारी समाजवादी पार्टी संगठन पूरी तरह से मजबूत है और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही एक बात और भी समझ लो, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग वो लोग हैं जो दिन रात लड़ते हैं। उन्होंने हमेशा अधिकारों के लिए लड़ा है। हमारे समाजवादी के लोग दोगले नहीं हो सकते कि एक तरफ मेरा साथ दें और कहो कि फूट पड़ी हुई। हमारे समाजवादी के लोग सच्चे हैं, साथ में रहते हैं, काम करते हैं और मुझे जिताने का काम अपने अपने साथ, अगर टाइम कम है तो इंतजार नहीं करते हैं कि मेरे साथ चलेंगे। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए और दिन रात एक करने में लगे हुए। हमारे समाजवादी के लोग दोगले हो नहीं सकते। दोगले तो वो होते हैं जिनकी नस्लें खराब होती है। दोगले तो वो होते हैं जो हराम की नस्ल के होते हैं। हमारे समाजवादी में लोग सच्चे, मजबूत और पक्के समाजवादी हैं। जो समाजवादी माननीय अखिलेश यादव ने जिसे प्रत्याशी बना दिया, दिन रात एक करके अपने हित को नहीं देखते और उसे जिताने का काम करते। सच बात है। तो भाजपाइयों, हमारे समाजवादियों पे इल्जाम न लगाना। तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है। हमारे लोग सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और सबका एक साथ सम्मान रहेगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग हमारे यहाँ दोगले होते हैं। हमारे यहाँ सभी के सभी, बच्चे से बच्चा, समाजवादी का हर एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के संगठन का हर एक व्यक्ति, समाजवादी का हर एक नेता सच्चा होता है। अगर उसे किसी चीज की तकलीफ होती है तो वो अलग चीज है कि पार्टी में टिकट मांगने का हक सबको है, दुख सबको होता है। मैं होता, मुझे टिकट न मिलता तो मुझे भी दुख होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ में वो गद्दारी कर रहा है। सबको उस दिन लगता है, दुख होता है, लेकिन उन्होंने अपने हित को नहीं देखा, देश के हित को देखा, आपके हित को देखा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खत्म करने के लिए सब मेरे साथ एक हो गए। ये है सच्चे समाजवादी। आपको बता दूं, आप लोग किसी बात के लिए डरना मत। 10 तारीख को हमारी सरकार बनने जा रही है और एक चीज उतरौला में बंद होने जा रहा है। पहली बार मैं जब यहाँ आया तो मैंने सुना कि हमारे यहाँ उतरौला थाने में पासपोर्ट की जांच कराई 2-2 हजार रुपए लेते हैं। आप हज करने के लिए जाते हैं, आप पासपोर्ट बनवाते हैं, आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, आप पासपोर्ट बनवाते हैं, आप अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़ के पैसा कमाने के लिए सऊदी जाते हैं और पासपोर्ट बनवाते हैं, उसमें भी 2000 दलाली। इसको वीडियो बनाना है बना ले, इसमें अगर कोई भाजपाई हो वीडियो बनाना है तो बना ले, वायरल करना है तो कर दे। 10 तारीख के बाद अगर ये हुआ तो बस्ता पैक करके भेज दूंगा। के लोगों, एक बात और भी याद कर लो, इस बार जो तुम विधायक चुनने जा रहे हो,
इस बार जो तुम विधायक चुनने जा रहे हो वो गठबंधन का विधायक है और हमने गठबंधन सिर्फ उतरौला के लिए नहीं किया है। हमने गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया है। हमने गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए किया है। इसलिए मैं चैलेंज से कहता हूँ, तुम्हारा काम 75 जिले में मैं कराऊंगा। किसी की औकात नहीं होगी, किसी डीएम की औकात नहीं, किसी एसपी की औकात नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश के हसीब खान जिंदाबाद, शेरों की जो थाने और तहसील में 10 तारीख के बाद में दलाली बंद कराने जा रहा है। कोई 1 रुपया अगर मांग लेगा तो आप नंबर लिख लेना, नाम दे देना। मैं आपको चैलेंज और गारंटी से कहता हूं, दूसरे दिन वो अपनी कुर्सी पे नहीं मिलेगा। हम समाजवादी लोग हैं, मैं गलत काम में साथ नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप हक में होंगे तो 75 जिलों में मेरा चैलेंज है, किसी डीएम किसी एसपी की औकात नहीं है कि आपके साथ गलत करके 24 घंटे से ज्यादा सीट पे बना रहेगा। प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि मैं एक स्टेडियम जरूर करूंगा माननीय अध्यक्ष जी के सामने, और मैं फिर वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो इन बच्चों के लिए एक स्टेडियम पूरे विधानसभा में कहीं भी जमीन अधिग्रहण करके, चाहे वो छोटा स्टेडियम हो, लेकिन एक स्टेडियम मैं जरूर दूंगा। अस्पताल देना तो मेरी प्रायोरिटी है और स्टेडियम देना ये बच्चों का प्यार है। जहां जाता हूँ ये बच्चे इतना प्यार देते हैं कि ये मजबूर हो गया हूँ कि सबसे पहले इन बच्चों को स्टेडियम दूं। एक वादा मैं आपसे और भी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टेडियम हो, एक अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो ताकि आपका इलाज हो सके, और कम से कम यहाँ पर डायलिसिस का सेंटर हो। डायलिसिस के लोग लखनऊ और गोंडा भागते हैं, हमारे कम से कम उतरौला में एक डायलिसिस सेंटर तो हो ताकि उतरौला, सादुल्ला नगर और रेला में के लोग वहाँ डायलिसिस करा सके। बस अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ क्योंकि 9 बजे तक